हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलिए बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं ना। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देखते हैं पहले। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते क्या। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होता है आपका जो हमारे होते हैं लगातार नंबर, कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू नंबर। कॉन्जिक्यूटिव गुणज मतलब फैक्टर्स जो हमारे होते हैं कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, यानी जो लगातार हो। कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, आप ऐसे तीन लगातार, जो लगातार गुणज। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, मल्टीपल्स हो गया यहाँ पे गुणज। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब कंटिन्यू, लगातार जो है। अब लगातार कैसे है, लगातार कैसे है, जैसे 2 3 4 ये लगातार है, 2 3 4 ये लगातार नंबर्स है, 8 9 10 ये भी लगातार नंबर है। अगर मैंने आपको बोल दिया कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर यानी कि लगातार विषम संख्याएं, तो लगातार विषम संख्याएं आप बोलोगे सर 3 5 7, या फिर आप बोल दोगे सर 11 13 15, है ना। और मैंने बोल दिया लगातार सम संख्याएं यानी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो कॉन्जिक्यूटिव ये तो हमारे क्या थे, ये थे बच्चों हमारे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, है ना, यानी कि विषम लगातार विषम संख्याएं। ठीक है, 2 3 4 8 9 10 3 5 7। अच्छा, अगर मैं बोलूं ऑड नंबर, नहीं ऑड नंबर में ही आएगा, इसमें आएगा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर में आ जाएगा 3 5 7, है ना। या फिर आप लिख लो इसको 9 11 13, ये भी हमारे ऑड नंबर्स हैं। अगर मैं बोलूं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव नंबर 2 4 6 8। अब इसमें गौर करने वाली बात क्या है, और अगर मेरे को कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला, ठीक है, सिंपल कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर मैंने बोला, अगर मैं सिंपल कॉन्जिक्यूटिव, मैंने आपको बता दिया लगातार होता है ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव अगर बोल दिया 2 3 4 5 6, है ना। कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी कि कंटिन्यू, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यू इंग्लिश में, है ना, कंटिन्यू जो लगातार रहते हैं। अब एक बात बताओ, अगर आप देखो इसमें ना, इसमें आपको जो है कितने का गैप दिख रहा है, 2 का, इसमें 2 का। अगर मैंने फॉर एग्जांपल पहले वाले नंबर को x मानता हूं, तो दूसरे को क्या मानूंगा, x प्लस 2। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर x प्लस 4। अब करके देख लो आप, अगर मेरा पहला वाला नंबर 3 है, तो है 3 2 5। ठीक है, फिर 3 और 4 7, आ रहा है नहीं आ रहा, एक्स प्लस मतलब 2 2 का गैप हमारा कंटिन्यू यहाँ पे रहेगा। अब इवन नंबर में आप देखोगे जो सम संख्याएं होती हैं, इसमें भी अगर मैं पहले को एक 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का अंतराल है। अब आप लोग बोलेंगे सर सम संख्या विषम संख्याओं में यानी कि ऑड नंबर और इवन नंबर में आपको कंटिन्यू 2 2 क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि इनमें गैप 2 का है, हम 2 2 प्लस नहीं कर रहे हैं, इसमें गैप 2 का है, इसलिए हम 2 के अंतराल पे सब चीज कर रहे हैं। अगर इसको भी मैं x ले लूं, तो दूसरा नंबर क्या बनेगा मेरा, x प्लस 2 बनेगा, तीसरा मेरा क्या बनेगा, x प्लस 4 बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सेम कॉन्जिक्यूटिव, अगर मेरे को ऑड नंबर निकालने हो या कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर निकालने हो, तो हमेशा एक ही चीज हम लेट करके चलेंगे, मान के चलेंगे। अच्छा, अब मैं आता हूँ कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो साधारण हमारी संख्याएं होती हैं, तो इसमें कितना, एक 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 का गैप दिख रहा है, 2 3 4 5 6, तो इसको क्या मानेंगे x, तो दूसरे को आप x प्लस 1, फिर x प्लस 2, यानी एक एक का गैप लेके आप आगे चलोगे। इनमें इन केसेस में आप एक एक का गैप लेके आगे चलोगे। करके देख लो, अगर x को मैंने फॉर एग्जाम्पल x को मैं 2 मानता हूं, तो 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5, और ऐसी 2 प्लस 4 6, है ना। तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसको कॉपी कीजिए, और उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है उस क्वेश्चन को आप लगाने का प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए कीजिए फटाफट। अब अगर किसी को समझ में नहीं आया हो, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। अब देखो यार, मल्टीपल ऑफ 11 बोले है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि 7 की टेबल, फॉर एग्जांपल चलो 4 की टेबल ले लो, है ना, 4 की यहाँ पे टेबल ले लो,
4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 है ना। वैसे आप एक टेबल और ले लो, 6 की ले लो या 7 की ले लो। 7 जा 7, 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। अब इसमें एक चीज गौर करना बच्चों, इसमें जो गैप देखो आप टेबल का, अगर मल्टीपल ऑफ, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 ये तो है, टेबल क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है, और ये मल्टीपल ऑफ 7 है। अब 4 का ही गैप रहेगा, जब मल्टीपल ऑफ 4 तो इसमें 4 का ही गैप रहेगा, ठीक है। 7 की टेबल लोगे तो इनमें 7 का गैप रहेगा। देखो आप कभी टेबल्स लर्न नहीं होती तो हम एकदम याद करते थे तो 7 ऐड कर देते थे, है ना। तो 7 ऐड जो हम करते थे वो इसलिए करते थे क्योंकि 7 की टेबल है, 4 की टेबल है, 4 ऐड करेंगे। तो ये एक हिंट है, अगर किसी का भी मल्टीपल आपको निकालना हो, इवन आपको 21 की टेबल निकालनी हो तो 21 2 जा 42, ठीक है। वैसे आप देखोगे 21 3 जा, अगर मैं बताऊं इसमें तो हो जाएगा आपका 63, और 21 4 जा 84, ठीक है, ठीक है। 21 4 जा 84, 21 5 जा 105, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें भी आप देखोगे तो इसमें भी आपको जो गैप मिलने वाला है वो भी 21 21 का मिल रहा है। 21 2 और 1 3 4 2 6, फिर 21 में आप फिर 21 4 जा करोगे तो 84, यहाँ भी 21 का। तो जिसकी भी टेबल चल रही होगी उतने का गैप आपको मिल रहा होगा, उतने का मल्टीपल आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की हिंट मैंने आपको दे दी, और वही है इस क्वेश्चन का जो आपको मैंने दिया अभी, वही इस क्वेश्चन की हिंट है, ठीक है। कीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट। चलो देखो यार, मल्टीपल 11 के 3 लगातार गुणजों का योग है। अब मेरे को ये भी नहीं पता कि वो कौन से 3 गुणज है ना। एक बात समझो ना आप, कि अगर मैंने आपको बोल दिया फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 7 के कोई, है ना, 7 के जो लगातार 7 के 3 लगातार गुणजों का योग, या फिर आप 4 का ले लो, उससे ज्यादा ही समझ में आएगा आपको, ठीक है। और मैंने आपको बोल दिया वो है 72, ठीक है। 4 के 3 लगातार गुणजों का योग है 72। तो आपने बोला यार 4 बन करके देखते हैं, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 24, 4 4 जा 16, सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ देखो क्या बोला, लगातार 3 गुणजों का योग। तो काफी बच्चे बोलेंगे अच्छा लगातार 3 गुणजों का योग तो सर ये, तो आप करेंगे 12 8 20 और 4, ये तो सर 24 हो रहा है ना। आपका ये रहेगा कि ये तो क्या है, 24 हो रहा है। तो मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे सर आपने तो गलत बोल दिया कि लगा 4 के 3 लगातार गुणजों का योग 72 है। बट बेटा 3 लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, बट मैं बोलूंगा नहीं, मैं आपको गलत प्रूफ करूंगा। कैसे? मैं इन 3 को ऐड करूंगा तो इट विल बिकम 72। करके देख लो, 8 4 12, 2 2 4 6 1 7। तो ये मेरी बात सही रही कि 3 लगातार, ये नहीं बोला मैंने कि पहले के 3 लगातार, है ना, ये नहीं बोला कि पहले के 3 लगातार, फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मल्टीपल्स नहीं बोला है। क्वेश्चन के वर्डिंग्स पे जाना चाहिए हमको। कोई से भी 3 हो सकते हैं, कोई से भी 3 हमारे पास, तो यहाँ यानी कि मुझे अगर निकालना हो, ठीक है, ये तो थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं। थाउजेंड्स मतलब आपको 3 लगातार 420 आ तो 80 सबको पता है, 4 150 टाइम्स, 4 200 टाइम्स, है ना, उसमें चले गए। कोई भी कभी पूछ सकता है हमको। तो वही चीज आपसे यहाँ भी पूछिए, 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है। बट मेरे को ये नहीं पता कि वो कौन से 363 है ना, हमें ये नहीं पता। तो उस चीज के लिए, इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस क्वेश्चन को कि लेट हम करें इसको, लेट द मल्टीपल ऑफ, let the one multiple of 11 is x, ठीक है। x को हमने एक मल्टीपल माना, ठीक है। इसमें लिखते हैं यदि 11 का एक गुणज x है, यदि 11 का
ए गुणज एक्स है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 11 क्या आपका x है। अगर एक x है बच्चों, तो अब मैंने क्या बोला, 11 की बात चल रही है, 11 की बात चल रही है, तो जो इसमें गैप चल रहा होगा, जो इसमें गैप चल रहा होगा वो भी आपका किसका चलेगा, वो भी 11 का चलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे उस मल्टीपल ऑफ 11 को करके रखो और फिर आप उसको सॉल्व करो। यानी कि अगर ये इसका है तो दूसरा क्या होगा, x+11, और तीसरा होगा x+22, ठीक है। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर हमें क्या पता कि आपने x जो पहले लिया है, वो जो आपने लिया वो मल्टीपल ऑफ 11 कैसे हो गया। बट मैं बोलूंगा कि मैंने उसको माना है, लेट किया है, ठीक है। आपको और आसानी के लिए आप पूछ लो, इसको इसके साथ 11 जोड़ दो, अब तो मानोगे। तो दूसरे में क्या हो जाएगा, x+22 हो जाएगा, और तीसरे में x+33 हो जाएगा, बात खत्म। भाई अब तो मानोगे x+11, कि अब भी नहीं मानोगे। अब यहाँ देखो ना, इसमें 11-11 का गैप मैं लेके चल रहा हूँ, तो ये चीजें हमारे पास ज्यादा इजी रहती है करने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन हमारे पास इजी हो जाती है, ठीक है। तो अब आप इसमें देखेंगे, और ये किसके बराबर बोला भाई, इन तीनों का योग। देखो पहला मल्टीपल तो हो गया बच्चों यहाँ पे, पहला मल्टीपल तो हो गया ये, दूसरा मल्टीपल हो गया ये, तीसरा मल्टीपल हो गया ये, ठीक है। इन तीनों का जो योग हमारे पास आया वो है 363। अब ये बन गई आपके लिए इक्वेशन जो हम करते आ रहे हैं, जरा इसको सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ फटाफट। अब एक्स की वैल्यू निकाल के, तीनों मल्टीपल्स निकाल के आंसर बताओ, चलो। चलो एक्स, ये हो जाएगा x+x+x 3x, तो 3x ये हो गए प्लस 33, 11 और 12 22 33 हो गए बच्चों, 363। अब 3x को यहीं रहने देंगे, और 363 माइनस 33, तो 3x 3 में 3 गए 0, 6 में 3 गए 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 330 बटे, तो यहाँ 110, तो x की वैल्यू आ गई 110। यही आया क्या आप लोगों का। देखो घबराना नहीं है, अपने आंसर दिया करो, ठीक है। तुम्हारा पहला मल्टीपल था हमारे, तो देयरफॉर consecutive मल्टीपल्स ऑफ 11 इज, यानी कि 11 के 3 लगातार गुणजों का, लगातार 11 के 3 लगातार गुणजों, गुणज है, पहला है x, दैट इज 110, दूसरा था x+11, जो कि हमारे पास 110 प्लस 11, तो ये हो जाएगा बच्चों 121, फिर है x+22, यानी 110 प्लस 22, तो ये हो जाएगा 132। तो ये 3 गुणक हो गए। और आप इसको चेक भी कर सकते हो भाई, खुद चेक कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में ये बोला गया था ना कि इनके जो योग है वो कितना है, 363 है। योग कितना है, 363 है ना। तो करके देख लो, 110, 121, 132, 2 और 1 3, 3 2 5 1 6, देखो 363 आ रहा है ना, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। कॉपी कर ले इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, थोड़ा इसी प्रकार का दूं कि कुछ नया क्वेश्चन दूं? चलिए एक जरा आपके लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे हम थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है, दोनों को, ताकि आप लोग भूले ना क्वेश्चंस करना। तो एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, 4x प्लस 4 माइनस, क्या आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4z प्लस 4, इसको ऐसे मत करो, z से कंफ्यूजन हो जाता है, 4a प्लस 4 माइनस 7a माइनस 8 अपॉन 4a प्लस 5 इक्वल्स टू 9 में इक्वल्स टू 4/3 करेंगे तो ज्यादा बेटर करके आएगा, 4a प्लस 5। चलो करो जरा इसको, चलो देखो इसको कैसे करेंगे फटाफट। तो आपको पता है ऊपर 4a प्लस 4 ब्रैकेट माइनस खोल दूंगा, माइनस 7a माइनस माइनस प्लस बच्चों 8, और जिस तरह से आपने देखा डिनोमिनेटर पूरे के लिए था तो इसको मैं ले जा सकता हूं, तो 4a प्लस 5 4/5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 4/3 के साथ, ठीक है। एक तरफ कर दो, 4a माइनस लाइक टर्म्स एक तरफ, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16a अपॉन 3 प्लस 4 5 जा 20 अपॉन 3। कर सकते हैं ऐसा, है ना, कर सकते हैं ऐसा भाई, 4 4 जा 16 अपॉन 3 प्लस 4 5 जा 20 अपॉन 3, और इधर आएगा 4a माइनस 7a माइनस 3a प्लस 12 इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा हमारे पास 16a अपॉन 3 प्लस 20 अपॉन 3। एक तरफ ले आओ, माइनस 3a माइनस 16a अपॉन 3 इक्वल्स टू 20 इक्वल्स टू 20 अपॉन 3 माइनस 12। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 एलसीएम आएगा, 1 और 3 माइनस 9a, ठीक है, माइनस 9a और माइनस 16a, तो आपको पता होगा क्यों हो रहा है सब, है ना, सब हम कर करके अब हम आप लोग परफेक्ट हो चुके हैं। 20 माइनस 36, ठीक है, देखना है, भी वेरिफिकेशन आप ही को करना है इसका, माइनस 25 अपॉन 3 और 36 में से 20 गए आपके, कितना आएगा 16, ठीक है, बट माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ गई 16 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 25, तो 3 से 3 कट गया, a की वैल्यू आ गई 16 अपॉन 25। अब आपका होमवर्क क्या है, अब आपका होमवर्क है इसको वेरीफाई करना, वेरीफाई करके मुझे बताएं कि ये आंसर जो आपने निकाला है, हमने निकाला है, ये सही होगा या गलत होगा, ठीक है। इसको वेरिफिकेशन कीजिए होमवर्क के लिए, उसको वेरीफाई करके आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अगर गलती है तो कहाँ है वो भी आप निकाल के लाओगे, बाकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो उसको इक्वल बताओगे। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।